नमस्कार विद्यार्थी मित्र, 12वीं कक्षा के छात्र हैं। हमने मीरा के पद, कृष्ण भक्ति, उनकी चर्चा, उनका अभ्यास किया था। आज कविता 3 कान भये बांसुरी के, यानी कि कान बांसुरी के हो गए, अब उन्हें बांसुरी पसंद है। ये जो कविता है, इन्हीं का अर्थ कान भये बस बांसुरी के, बस अब कान तो बांसुरी के हो गए। उनके कवि है रशखान। उनका जन्म सन 1548 और निधन सन 1628 में हुआ। रशखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में हुआ था। रशखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलदास जी उनके गुरु, यानी कि उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद उन्होंने लिखे। इस मुसलमान कवि है, उसकी कृष्ण भक्ति अत्यंत प्रशंसनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम है। रशखान के कवित्व शवय अपने आप में अद्वितीय है। रशखान ने व्रज भाषा में काव्य रचना की है। उनकी भाषा मधुर एवं सरल सरस। उनकी लिखी 2 पुस्तक है, वो प्रसिद्ध है, सुजान रशखान और प्रेम वाटिका। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर हमने रशखान के बारे में, ये कवि है, उनके बारे में ये जाना। इस कविता जो उसने कहान के बारे में और गोपियों के बारे में जो लिखी है, 2 भाग, यानी कि यहाँ प्रस्तुत प्रथम जो कविता है उसमें सदैव कृष्ण के पास रहने वाली जो बांसुरी है और उस बांसुरी से जो गोपियाँ ईर्ष्या करती है, उन्हीं के बारे में रशखान ने वर्णन किया है। सोतिया डाह, यानी कि गोपियाँ आपस में वो बात कर रही है कि बांसुरी है वो तो हमारी सोतन है, वो अब हम पर अपना रोब जमाएगी, हम पर हुक्म करेगी। इसीलिए सारी गोपियाँ बात कर रही है कि अब हमें व्रज में नहीं रहना है, क्योंकि अब व्रज में रहकर क्या करें, कृष्ण तो बांसुरी की हो गई है, अब हमको वो प्रेम कहाँ करेंगे, क्योंकि उसने तो पूरे दिन बांसुरी को ओठों पर लगा लिया है। बांसुरी हमारी सोतन है, गोपियाँ इससे ईर्ष्या करती है। अब हमें व्रज में नहीं रहना है, क्योंकि उसका स्थान अब बांसुरी ने ले लिया है। दूसरी कविता है, उसमें गोपियाँ है वो कृष्ण के स्वांग, यानी कि कृष्ण जो आभूषण, जो उनका पहनवास है, वो जो उसने धारण किया है, गोपियाँ उसी का स्वांग रचती है। इन्हीं की गोपियाँ है वो शौत पीड़ित, यानी कि जो बांसुरी है उसकी जो सौतन है, उसकी जो पीड़ा होती है, उनके बारे में भी यहाँ पर रशखान ने वर्णन किया है। क्योंकि बांसुरी को जो कृष्ण के ओठों पर वो लगाना नहीं चाहिए, हाँ, कृष्ण का वो स्वांग रचना चाहती है, माथे पे मुकुट पे मोरपींछ लगाना चाहती है, जंगल में जाके ग्वालन की तरह हाथ में लाठी लेकर गायों को चराना चाहती है, लेकिन एक बांसुरी को अपने होठ पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि बांसुरी को तो अपनी वो सोतन मानती है। तो यहाँ पर
ओटो पर रखने से इनकार वो कर देती है। कवि ने दोनों कवित्व है उसमें गोपियों की मनोस्थिति का इसने वर्णन किया है। कान भये बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहे। कान तो बांसुरी थे हो गए, अब हमें कौन चाहेगा, वो हमें अब नहीं चाहेगा। निश दिन रहे संग साथ लगी, और दिन रात ये बांसुरी है वो कृष्ण के साथ लगी रहती है, इसीलिए कृष्ण हमें नहीं चाहेगा। यह सौतीन तापन क्यों सहिए, ये जो सौतन की पीड़ा हम क्यों सहे, इसीलिए हमें अब ब्रज में नहीं रहना है। जिन मोही लियो मनमोहन को, बांसुरी ने तो मनमोहन को मोह लिया है, इसीलिए जो मनमोहन यानी कि कृष्ण है वो बांसुरी की हो गए हैं। रसखानी सदा हमको दहिए, यानी कि गोपियों को जलन होती है, दाह होती है, पीड़ा होती है। मिली आओ सब सखी भागी चले, गोपियाँ अपने आप में एक दूसरे को वो बोलती कि चलो हम व्रज छोड़कर भाग चले। अब तो व्रज में बांसुरी रहे, हमें व्रज में नहीं रहना है, क्योंकि कृष्ण हमें चाहते नहीं हैं, वो तो बांसुरी के हो गए हैं। भले ही बांसुरी व्रज में रहे, हमें व्रज में नहीं रहना है। तो यहाँ सौतन की जो पीड़ा, गोपियों की जो ईर्ष्या है, यहाँ इसने रसखान ने इसका वर्णन किया है। दूसरी जो कविता है जो कृष्ण का गोपियाँ स्वांग रचती है। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, मोर पंख सिर ऊपर जो कृष्ण मुकुट पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, इसी तरह गोपियाँ भी सिर पर मोर पंख लगाती है। कुंज की माला गले पहरोगी, और गले में गुंज की माला, गुंजा पुष्प की माला वो पहनती है। ओही पीताम्बर नए लकोटी, और कृष्ण की तरह पीले पीताम्बर पहनकर हाथ में लकोटी लेकर वन गोपन ग्वारन संग, यानी कि वन में ग्वाल बाल के संग वो गाय चराना जाती। बावतो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। रसखान गोपियों के मुख के द्वारा वो बताते हैं कि गोपियाँ कृष्ण की तरह वो स्वांग यानी कि उसी की तरह गले में माला, माथे पे मुगट, पीताम्बर, हाथ में लकोटी लेकर जंगल में उन ग्वालों के साथ फिरना, जो कृष्ण करते हैं वही गोपियाँ उसका स्वांग रचाती है। या मुरली मुरली धर की अबरान धरी अधराना भरोगी, हाँ वो एक काम करना नहीं चाहती। कृष्ण क्या करते हैं, पूरे दिन बांसुरी बजाते हैं, अपने ओठों पर उसको लगाते रहते हैं, लेकिन ये बांसुरी तो क्या है, गोपियों की सौतन है, इसीलिए वो बांसुरी को नहीं लगाना चाहती, बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं लगाना चाहती। हाँ भले कृष्ण ने बांसुरी को ओठों पर लगाया हो, गोपियों ने कृष्ण की तरह स्वांग तो रचा है, लेकिन एक बात उसने छोड़ दी है, क्या, तो बांसुरी को उसने अपने होठों पर लगाना पसंद नहीं है, क्योंकि वह उसको अपनी सौतन मानती है। तो इस काव्य जो कविता है उसमें गोपियों की जो ईर्ष्या है, सौतन भाव है, उसका वर्णन रसखान ने यहाँ पर किया है। दोनों जो कविता है उसमें दोनों में गोपियों की ईर्ष्या भाव यानी कि कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है, लेकिन कृष्ण बांसुरी को लगाकर बैठे रहते हैं और उसमें मग्न हो जाती है, इसीलिए गोपियाँ जलती है कि कृष्ण तो पूरे दिन बांसुरी में बजाने में खोए रहते हैं, उसको तो अपने अधरों को लगाते हैं और हमारी तरफ तो देखते ही नहीं हैं। अब हमें वो प्रेम नहीं करते हैं, तो हमें व्रज में क्यों रहना, वो व्रज में भी रहना नहीं चाहती है। और दूसरी जो कविता है उसमें कृष्ण की तरह वो स्वांग रचना चाहती है, लेकिन उसी स्वांग में
एक बात उसने छोड़ दी है, बांसुरी को अपने अधरों पर लगाना, क्योंकि बांसुरी को अपने वो सौतन मानती है। तो यहाँ पर रसकान ने कृष्ण और गोपी का जो भाव है, जो श्रृंगार है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के ये कविता एक दो बार फिर से पढ़ लेना और उनका जो स्वाध्याय है वो आपको ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखकर तैयार करना है।